हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और विद्या ज्ञान स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल और आप अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जामदेव पीवीटी में आपका दिल खोल करके स्वागत है। और यहाँ पर आपका तहे दिल से स्वागत है। सभी उन भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत है जिन्होंने यूपी विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 का प्रारंभिक पेपर दिया हुआ है। और यहाँ पर उनको क्या करना है, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, यहाँ पर हम विद्या ज्ञान स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ कितनी लगेगी, कितने बच्चों का चयन होगा, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, मुख्य परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कैसे पास करें, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। एडमिशन कब होगा फाइनली आपका। तो उन सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है इस वीडियो में जिन्होंने प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा को दिया था। और यहाँ पर उन सभी का स्वागत है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही आपके काम की और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को यानी आज के सेशन को अंत तक देखना है बिना स्किप किए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये जानकारी शेयर करनी है। यहाँ पर वो सारी जानकारी दी जाएंगी जिससे आप अपना यूपी विद्या ज्ञान में एडमिशन करवा सकें। और कोई भी ऐसी यहाँ पर जानकारी मिस नहीं की जाएगी और ना ही कोई यहाँ पर फेक जानकारी दी जाती, यानी कोई भी झूठी खबर नहीं छापी जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है विद्या ज्ञान का वो शानदार विद्यालय जिसके लिए बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपने ये गलती की और गलती करने पर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपको अपने एडमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ क्या करना है, सही जानकारी प्राप्त करते रहना है। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल जैसे कई चैनल्स का सहारा लेना पड़ जाए, या फिर कहीं से आपको रियल जानकारी मिल जाए जैसे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो आपको ये जानकारी लेते रहना है और अपडेट रहना है। किसी भी प्रकार की आपको भ्रम फैलाने वाली या आपको भ्रमित करने वाली जानकारी से बचना है। और आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमारे चैनल पर संपर्क करेंगे या कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजेंगे, जिससे हम आपको वहां पर आपका सारे पॉइंट्स का यहाँ पर क्या है आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं उन सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आगामी मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए। यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अब मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे इस चैनल पर। और उन भाई बहनों को पता होगा जो पहले से हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिन्होंने पिछली प्रवेश परीक्षा के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा की होगी, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर पहले से ज्ञात है सभी को कि यहाँ पर कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। और यहाँ पर आपको जैसा बोला जाता है सेम वही जानकारी आपको निकल कर सामने आएगी, यानी यहाँ पर एकदम रियल और सच जानकारी दी जाती है। यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6-7 वाले दोनों लोगों के लिए यहाँ पर क्या तैयारी करने का शानदार मौका धांसू ट्रिक के साथ इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ लाल रंग से लिखे हुए नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा। ये जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है इस तरह का हमारे इस वीडियो के नीचे लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा टच करना है। और टच करने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसके पास में ये काला हो जाएगा लिखा हुआ, और यहाँ पर एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा, घंटी दिखेगी, उस घंटी को दबाएंगे तो आपको उसके आगे 3 घंटी दिखेंगी। और आपको क्या करना है, ऊपर वाली घंटी दबा के प्रेस कर लेना है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन फ्री में मिलते रहें, किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। काफ़ी सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करने के बावजूद भी वीडियो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका सही कारण यह है कि वो बेल आइकन यानी घंटी के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करके
ये नहीं रखते हैं, आपको घंटी दबानी है और उसके ऊपर वाली घंटी दबा कर रख लेनी है। और काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर वीडियोज नहीं मिल रहा है, इसका एक कारण ये हो सकता है चैनल सब्सक्राइब करने के दोबारा अगर आप उसे टच करेंगे तो सब्सक्राइब करने की बजाय आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे कभी भी फिर आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये आपको हमने इसलिए बताया कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे वीडियोज नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मिल पाते हैं। अब आपका मन रहा आप सब्सक्राइब करिए या अनसब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, अनफॉलो करिए, हमें यहाँ आपसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। आगे आपको जानकारी देने वाले हैं मुख्य परीक्षा, आगामी जो आपकी मुख्य परीक्षा आ रही है और यहाँ पर यानी प्री परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाई गई थी, जिसका कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हैं वीडियोज़ के जाकर के। काफ़ी सारे बच्चों ने ढेर सारा प्यार दिया हुआ है और यहाँ पर ये भी बताया है कि हमने यूट्यूब पर पहली बार ऐसे वीडियोज डाले हैं, प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं जो कहीं और दूसरे चैनल्स पर नहीं मिलने वाले हैं। और आगे आने वाले समय में भी हम आपको आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी इतने बेहतर ढंग से कराने वाले हैं और यहाँ पर आपको यूट्यूब पर पहली बार ये सब देखने को मिलेगा। ये जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान की ये शानदार एकेडमी बनी हुई है और इसमें बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि ये एक आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर इतना शानदार वातावरण है, पढ़ने के लायक है। यहाँ पर कोई भी जिसका एडमिशन होता है वो अपनी लाइफ स्टाइल के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से एकदम बदल जाता है यहाँ पर इस वातावरण में रहने के बाद। तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये तो बात की बातें। पहले आपको क्या करना है, अब किसी भी प्रकार के आपको क्या करना है कि ये देखना है आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है वो कब तक आएगा। यहाँ पर हम आपको रियल और अपने प्री अनुभव यानी पुराने कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से हम जो बच्चों को तैयारी करवा रहे थे ऑफलाइन वे में, तो उसके अनुसार हमें जो अनुभव है यहाँ पर वो हम साझा करना चाहेंगे। और कक्षा 6-7 इस बार 2 जो है कक्षाओं के प्रवेश परीक्षा ली गई है, ऐसा आपको पता है और आप देकर भी आए हैं। यहाँ पर कक्षा 7 का पहली बार यानी प्रवेश प्रक्रिया हो रही है एक विशेष रूप से, क्योंकि ये जो है कोविड-19 यानी कोरोना के कारण ऐसा किया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देना बाकी है और आप यदि वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। कक्षा 6 का हर वर्ष यहाँ पर जो है पेपर होता था, प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद क्या होता है और इसमें क्या आता है, आगे सारी जानकारी देने वाले, तो बने रहिए। और कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में यानी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। यहाँ पर आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आपका जिस दिन पेपर होता है, जैसे कि इस बार आप देख सकते हैं 10 अप्रैल को आपका पेपर हुआ है और इसके एक माह बाद का मतलब है करीब यहाँ पर आप एक माह जैसे इसमें ऐड करते हैं तो 10 मई के आसपास आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये जानना है तो हम इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे अलग से, क्योंकि इसमें सारा कुछ बताएंगे तो वो महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएंगी और ये सारी जानकारी जो है आपको बाद में अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट कैसे देखा जाता है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझिएगा जो महत्वपूर्ण जानकारी है मुख्य परीक्षा के हिसाब से, उसके लिए हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपका रिजल्ट जो है 10 मई तक आपकी स्क्रीन पर होगा, आपके फ़ोन में या फिर आपके जो यूपी विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दिया जाएगा। और यही आपका साथ ही साथ कक्षा 7 का भी रिजल्ट इस बार साथ आ रहा है। तो यानी 10 मई के आसपास, ये 5 मई भी हो सकता है और या फिर 15 मई भी हो सकता है। इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाने वाला है। रिजल्ट आपका 1 महीने 10 दिन या 5 दिन के अंदर आ जाता है। हर वर्ष ऐसा हुआ है और इस वर्ष भी होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कक्षा 7 का क्यों हो रहा है पेपर, ये सभी को पता है। कोविड-19 के कारण
प्रीवियस ईयर में यानी जो आपका प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होनी थी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होनी थी, वो सब निरस्त कर दी गई थी। पूरा एक बैच ही निरस्त कर दिया गया था 2021-22 वाला, वो बैच यहाँ पर कक्षा 7 में लिया जा रहा है, इसलिए ये परीक्षा हुई है। और ये जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको हम क्या बताने वाले हैं, आप ये समझ चुके होंगे आपका रिजल्ट कब आएगा। ये देखिएगा, ये अकेडमी भवन है, कितना सुंदर लगता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे ढंग से ये आपको ये इतना खूबसूरत बना हुआ है कि वहाँ जाने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि ये विद्यालय अच्छा नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास का विद्यालय है। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही साथ यहाँ पर अन्य सारी प्रतियोगिताएं भी वर्ल्ड लेवल स्तर की होती हैं। बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान यानी प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ कितने नंबर वाले होंगे पास। सीधे शब्दों में समझिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा अभी अभी हाल ही में हुई है 10 अप्रैल को, इसमें कितने नंबर वाले पास होंगे। कक्षा 6 और 7 दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 हर वर्ष होता है, वो एक सामान्य स्तर पर हुआ था और यहाँ पर कक्षा 7 की विशेष प्रक्रिया है। और इसके लिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लेवल जो है वो हार्ड था पेपर का। और पेपर यदि आप देखें तो 32 पृष्ठ का जो यानी पेपर होता है। और किसी भी भाई बहन को यदि पेपर घर पर लाने को मिला है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे नीचे की ओर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर जाकर के हमारे यानी टेलीग्राम चैनल पर वो पेपर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि कई जिलों में ये पेपर नहीं बटा है और कई जिलों में ये बांटा गया। अगर आपको मिला है घर पर लाने के लिए कोई भी पेपर इस बार का, तो हमें यानी कहाँ पर सेंड करेंगे, टेलीग्राम पर सेंड करिए, या फिर आप हमारा कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर मांग कर भी सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपकी तैयारी को बेहतर और बड़े ही अच्छे लेवल से करवा सकें मजबूती के साथ। और यहाँ पर लगातार आपके लिए प्रयास जारी है। अब हम आपको बिना इंतजार कराए ये बता देते हैं कि कितने नंबर वाले हर वर्ष पास होते थे। और इस वर्ष का क्या है कि आप देख सकते हैं कक्षा 7 का भी मामला सामने है। आप देख सकते हैं 2-2 क्लास यहाँ पर, तो इनमें क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझेंगे। कक्षा 6 का लेवल तो वही था, थोड़ा सा अप किया गया था, लेकिन कक्षा 7 का उससे थोड़ा अप रहा है लेवल। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ जाने की संभावना है बहुत ही अच्छे ढंग से। जिन भी भाई बहन के यानी सीधे शब्दों में कहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर अंतर नहीं रहने वाला है। आपके यदि ये जो क्वेश्चन पेपर था 90 नंबर का माना जा रहा है, यानी कुछ बच्चे बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर 90 का था, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो 90 क्वेश्चन थे। आप किसी के भी यदि 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं, यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं 50 प्लस क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हो रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कि हम 50 प्लस क्वेश्चन सही करके आए कक्षा 6 या 7 दोनों के लिए, वो अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में आज से ही लग जाइएगा। और हमारे चैनल पर मुख्य परीक्षा की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, ये आप सबसे पहले से ही वादा किया गया है। और यहाँ पर हजारों बच्चों का भरोसा है, तो इस भरोसे को नहीं तोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ आपको उस मुकाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे आपका एडमिशन यूपी विद्या ज्ञान में हो सके। तो यहाँ पर आप किसी के भी यदि आप बॉयज गर्ल्स या कक्षा 7 कक्षा 6 जिसका 50 प्लस स्कोर बन रहा है, वो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अगर आपको ये अनुमान नहीं लग रहा है और आपको ये पेपर यदि लाने को मिला है घर पर, तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप क्या कर दीजिए, पेपर हमारे पास व्हाट्सएप पर कमेंट सेक्शन में नंबर ले लीजिएगा और हमें सेंड करिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे हम आपकी तैयारी के साथ साथ आपको क्या फ़ायदा होगा, बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। आपका हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर की रिलीज कर पाएंगे, आंसर की का वीडियो बना देंगे और आप सभी उसको चेक कर पाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी, कई जिलों में हमने संपर्क किया, कोई भी पेपर नहीं मिल पा रहा है। यदि आप किसी के पास भी पेपर है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उस पेपर को भेजने का थोड़ा सा कष्ट करिएगा, जिससे आप सबकी हजारों बच्चों की यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवाई जा रही है और भी बेहतर हो सके, कुछ अलग हो सके, इसके लिए आप
आप यहाँ पर हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे तो जिन भी बच्चों के 50+ स्कोर हो रहा है वो तैयारी को शुरू कर देंगे। और इस एग्ज़ाम में क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये देख सकते हैं जो 32 पृष्ठ का पेपर होता है उसको पढ़ने में अगर आम बच्चे को बैठाया जाए तो वो 2 घंटे समय ऐसे ही निकाल देगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस छूटे हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक है सारे बच्चों का पेपर कुछ ना कुछ परसेंट छूट गया, किसी के 10 क्वेश्चन छूटे तो किसी के 20, और ज़्यादातर हमने ये देखा है, मतलब सर्वे किया है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर क्वेश्चन छूट गए, इससे क्या होगा? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है। और वेट करने के साथ-साथ अब इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में बहुत मेहनत से लगिएगा क्योंकि मुख्य परीक्षा इससे थोड़ा लेवल अप रहेगा, वहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर काफ़ी सारे लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और इस जानकारी को दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। आप देख पाएँगे ये स्कूल का एक ऊपर की अब देख सकते हैं ऊपर से लिया गया फ़ोटो कितना शानदार तरीके से बना हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप देख पाएँगे, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस किस-किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या आप यूँ कहें कि मुख्य परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं मुख्य परीक्षा को पास करने का वो शानदार मंत्र क्या है। और काफ़ी सारे बच्चों को ये पता ही नहीं लगता, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आपको ये पता नहीं लगता है कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में और क्या पूछा जाएगा प्री परीक्षा में। जैसा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो समझ जाएँगे, हमने जो बोला था वही निकला हुआ था। यानी हमने जब अपना वीडियो बनाना शुरू किया था तभी से बताया था कि आपका ऑफिशियल सिलेबस कहाँ पर मिलेगा, और वो सारे बच्चे समझ चुके होंगे। और वही सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में यूपी विद्याज्ञान की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, और जिसका वीडियो हमने 2 से 3 महीने पहले ही बनाया था कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। और हर एक प्रैक्टिस सेट हमने जब करवाए थे तो उसके अंदर भी बताया था। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट्स रहता है कि यहाँ पर जीके हुआ या फिर आपका जीएस हुआ, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जीके जीएस से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और ना ही यहाँ पर आप देख पाएंगे इंग्लिश के कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो इंग्लिश भी यहाँ पर नहीं आने वाली है। और जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को ये भ्रम रहता है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं बहुत ज़्यादा भ्रमित करने में लगे हुए हैं, यानी ये सब कुछ नहीं आने वाला है। क्या है ऑफिशियल सिलेबस आपको हमने पहले भी दिखाया था, और आप फिर एक बार देखिएगा, अपना जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे छपा हुआ देखिएगा पॉइंट नंबर 5, और यहाँ पर हम एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, तो उसको आप दिखाते हैं क्या है इसका ऑफिशियल सिलेबस, क्या ये पूछना चाहता है हर बार। सो फाइनली बच्चों ये आपके सामने यूपी विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022-23 का एक बालक हेतु क्या है एडमिट कार्ड है, और ये भरा हुआ नहीं है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं। हम आपको काम की बातें बताते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश में देखेंगे, और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पॉइंट के रूप में दिए हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप साफ देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, और ये दोनों ही परीक्षाओं में यही सिलेबस रहता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे क्या है ऑफिशियल सिलेबस। आपको क्या है भाषा यानी हिंदी के क्वेश्चन, गणित, अभिरुचि के क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान और समझ का परीक्षण किया जाता है। और जैसा कि जितने भी सारे बच्चों ने ये पेपर दिया है वो अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में हमने आपको जो बताया था यही सिलेबस पहले से दिखाया था, और हमने ये वादे के साथ कहा था कि और कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ना ही पूछा गया है। ये आप हमारे वीडियोज को जाकर के चेक कर लीजिएगा, जो हमने सिलेबस के वीडियो बनाए थे, और वहाँ पर ये साफ साफ बोला था कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा 100% हुआ है। और अगली बार मुख्य परीक्षा में यही होने वाला है। क्या आएगा आप समझ सकते हैं, भाषा के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, अभिरुचि यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे इसका अंदाजा आप और क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन आपके 70 से लेकर के 90 तक आने की संभावना है मुख्य परीक्षा में। ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जो एडमिट कार्ड रखा है घर पर उसके पीछे के निर्देश को पढ़ेंगे। ये रियल आपका और 100% यहाँ पर जो सिलेबस दिखाया गया ये रियल सिलेबस है, तो ऑफिशियली है, ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ गए हैं, आशा करता हूँ हम। और लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये तो 3 विषय के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम किस बेस्ड आधारित होगा, तो आपका एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी। हाँ जी, आपने सही सुना, ऑनलाइन होगी लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो वहाँ आपको सिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये सारी जानकारी आपको अगर इस वीडियो में देने बैठ गए तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम आपको एक मेन बात बता देते हैं। अभी ये सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। आप एक बात और नोट रखिएगा, इसमें प्लस क्या कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में एक चीज और पूछी जाएगी। ये जो 3 विषय अभी हमने आपको दिखाए एडमिट कार्ड के पीछे वो मुख्य परीक्षा के लिए थे, प्लस आपका एक यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, एक आपको निबंध भी लिखना है हिंदी भाषा में, यानी निबंध लिखवाया जाएगा 100 से 150 शब्दों में। तो आपको निबंध बहुत ही अच्छे ढंग से निबंध लेखन क्षमता का विकास करना है अभी से। तो निबंध लेखन के लिए आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करेंगे। निबंध लेखन क्षमता कैसे विकसित करें, कौन कौन से निबंध वो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर एक निबंध भी आपको लिखना होता है। और इस निबंध को लिखने का मेन मकसद होता है आपकी मानसिक क्षमता को जांचना, आपकी विचारों को जांचना, किस प्रकार के विचार आप रखते हैं और निबंध के शीर्षक क्या होंगे। ये सारी जो तैयारी है हमारे इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो प्लीज़ अभी भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी नहीं दबाई है तो घंटी को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो करीब करीब आप देख सकते हैं 24 घंटे मेहनत करने के बाद ये बन रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपके लिए प्रयास किया जाता है आपको सही जानकारी देने के लिए। अब आप इसका सिलेबस समझ चुके होंगे, हिंदी भाषा के क्वेश्चन, मैथ्स यानी गणित के क्वेश्चन और प्लस अभिरुचि के क्वेश्चन जिसे रीजनिंग कहते हैं आमतौर पर, और साथ ही साथ एक निबंध भी लिखना पड़ता है। और ये सारी जानकारी आपको कहीं और दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं मिल सकती और ना ही इतने अच्छे तरीके से दी जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये देख सकते हैं यूपी विद्या ज्ञान का ये क्या है, फ्रंट है, यानी बिल्कुल जो मेन गेट है उसके फोटो को लगाया गया। देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ पर वातावरण है, कितना अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं फूल और फ्लावर्स लगाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के कितने दिन बाद होगी। तो आप ये समझ सकते हैं पहले क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यानी परिणाम आता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब आएगा, अभी हमने आपको बताया था एक और, तो ये जो 10 मई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, 10 मई के आसपास आ जाएगा, ये एकदम संभावित डेट है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो रिजल्ट के बाद होती है, इस रिजल्ट में क्या है बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और कितने बच्चे पास होंगे ये तो हमने आपको अभी बता दिया था। ये विद्या ज्ञान पर निर्भर है कि वो कितने बच्चों को लेना चाहते हैं, कितने बच्चे इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं। और हमने आपको अभी जो एक कट ऑफ बताई थी एक्सपेंडेड, यानी यहाँ पर क्या है तो 50 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो तैयारी करना शुरू करेंगे अभी से, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के कितने दिन बाद ये होने लगता है मुख्य परीक्षा का पेपर, ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। आपका यहाँ पर जो पेपर है वो 15 से 20 दिन के बाद यहाँ पर आपका बुला लिया जाएगा आपको और आपका पेपर करवा लिया जाएगा। कहने का मकसद ये हुआ यहाँ पर आपका जो पेपर है वो या तो फिर मई के अंतिम सप्ताह में या जून के फर्स्ट सप्ताह में मुख्य परीक्षा का पेपर हो जाएगा, जून के फर्स्ट सप्ताह में या मई के अंतिम सप्ताह में। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करिएगा, अन्यथा आप यदि रिजल्ट के भरोसे बैठ गए, आज से रिजल्ट के भरोसे बैठे, तब आपका क्या होगा, नुकसान होने वाला है। रिजल्ट को देखने के बाद आपका अगर नंबर आता है तो आप इतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी से आपको क्या करना है,
निबंध लेखन क्षमता का विकास करना है और साथ ही साथ इन 3 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है और साइंस, जीके, जीएस ये सारा कुछ फिर हम अपने दिमाग से निकाल देना है कि आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ये आप देख सकते हैं विद्या ज्ञान के शानदार सितारे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही अच्छे-अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर ये लोग आसीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6-7 के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम यानी मेंस का रिजल्ट कितने दिन में आएगा। तो यानी जब आपकी ये परीक्षा हो जाती है उसके कितने दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, इस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं आपका रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपका कितने दिन में आएगा मुख्य परीक्षा का। तो ये रिजल्ट आपका 10 से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता है। ये तेजी से होता है, ऐसा क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर अधिकतम दिन लगे तो 20 दिन से अधिक नहीं लगेंगे। और इस बार अधिक दिन क्यों लग सकते हैं, इसका रीजन है कक्षा 7 यानी क्लास 6 का भी एग्जाम साथ साथ चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन इतना लेट नहीं होगा, आप ये समझ सकते हैं। कक्षा 7 का भी एग्जाम है, तो यहाँ पर 15 से 20 दिन आप मान लीजिएगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही आपका मान लीजिएगा कि जून के फर्स्ट सप्ताह में आपका यदि ये जो है पेपर होता है, तो आपका 15 से 20 जून के आसपास रिजल्ट आपका मुख्य परीक्षा का दिखाई पड़ेगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस पॉइंट्स को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ये विद्यालय के अंदर का ही एक फोटो है, कितने शानदार तरीके से यहाँ पर आपको देख सकते हैं बनाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्या ज्ञान स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया क्या रहती है, एडमिशन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला था कि आपके 2 पेपर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, यानी कॉपी कलम यानी ओमार सीट आधारित परीक्षा नहीं है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो आपको सिस्टम यानी कंप्यूटर पर करवाया जाएगा। तो इसमें आपको कंप्यूटर की कैसे प्रैक्टिस करनी है आगे हम अपने वीडियोज में बताएंगे, कैसे आपको अपनी तैयारी बनानी है, करनी है। और साथ ही साथ आपको क्या है, कॉपी कलम से एक निबंध लिखना पड़ता है। वो निबंध के लिए आपको कागज पर कॉपी दी जाएगी, उस पर लिखना है। तो निबंध भी लिखना है और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है ये। तो एडमिशन प्रक्रिया क्या रहती, जैसे ही आप मेंस एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, मेंस एग्जाम भी पास कर जाते हैं, इसके बाद आपका रहता है 3rd नंबर पर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी भौतिक सत्यापन होता है, कागजों का भौतिक सत्यापन होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, आपका मेडिकल होता है, बच्चों का मेडिकल किया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है एक प्रकार का, आप समझ सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में क्या है, आपके शारीरिक टेस्ट किया जाता है, आपके शरीर का वेट कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी जानकारी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो इसका इलाज कितने दिन से चल रहा है, ये सारी जानकारी ली जाती है। यानी क्या होता है, मुख्य परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। इसके बाद आपके मतलब घर वालों से क्या होता है, पारस्परिक संवाद होता है, यानी बातचीत की जाती है ग्रुप में बैठा करके, एक पैनल पूरा बैठता है, तो वो पैनल आपसे बातचीत करेगा, आपके घर वालों से, आपसे। ये सारी भौतिक सत्यापन होने के बाद ये जो है प्रक्रिया रहती है, इसके बाद आपका फाइनली एडमिशन हो जाता है। यदि इसमें कोई डाउट होता है तो विद्या ज्ञान में एडमिशन होने से निरस्त कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इसके लिए आपको अभी से अच्छे से मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और शानदार तरीके से तैयारी को करते रहना है, क्योंकि अभी आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है। और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या है, सबसे बड़ी चीज है लगातार तैयारी करने के साथ साथ अपने ऊपर खुद पर भरोसा बनाकर रखना है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये कई चरणों से होकर के गुजरती है, ये फाइनल स्टेज अभी नहीं आई है। जब फाइनल स्टेज आ जाती है
तब भी आपको अपने अंदर साहस, लगन, मेहनत और पेशेंस यानी धैर्य बनाकर रखना है। यूपी विद्या ज्ञान में आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है और अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये ऑफ़िशियली जानकारी जो हमने आपको बहुत ही मेहनत से ला कर के दी है, ये अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। और यूपी विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और एक बात जो आप सभी से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को आपने देख लिया है पूरा का पूरा, अब आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई इसमें कमी लग रही है, पसंद नहीं आई है, तो डिसलाइक कर दीजिएगा बेशक। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, अनसब्सक्राइब करिएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हम यहाँ पर आपको लगातार मेहनत करवा रहे हैं, और आप उसके साथ यदि नहीं कर पा रहे मेहनत तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि थोड़े टाइम में आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, इसलिए लगातार मेहनत करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और धांसू कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी इसी चैनल से करवाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।